प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 में प्रथम चैप्टर है कात्य कबीर। और कबीर की जो रचनाएं हैं साखी के नाम से जानी जाती हैं। साखी जिसका अर्थ होता है साक्ष्य, प्रमाण। तो कबीर ने अपनी बात को प्रमाण सहित कहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। पहले उन्होंने अपनी एक पंक्ति में बात कही और दूसरी पंक्ति में उन्होंने साच कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं वह ठीक कह रहा हूं, उसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपभ्रंश भाषा में है साखी, जबकि साक्ष्य होता है साक्ष्य, गवाह, प्रमाण, सबूत। यहां पर दो साखियां हैं, प्रथम एवं द्वितीय। दोनों में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। आप लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अपकृत है, जिसके रचनाकार कबीर है और साखी शीर्षक से ली गया है। अब इसके बाद संदर्भ लिखते हैं। ये आप लोग लिखेंगे कक्षा 9 में पहली बार आप लोग आ रहे, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़ा सा समझदारी से लिखिएगा। तो पहले क्या लिखेंगे आप लोग? संदर्भ। क्या बताया था मैंने? अभी आपने बता दिया। दूसरा प्रसंग लिखेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हैं आपकी बात को? प्रसंग, इसमें कहना क्या चाह रहा है? प्रसंग का अर्थ है किस संदर्भ में बात कही गई है। तो गुरु की महत्ता के संदर्भ में बात की गई है। गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। बस इतना लिख लीजिएगा, आपका प्रसंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? तो अब हम इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे। अब आप लिखिए, सतगुरु हमसु नीच कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भींज गया सब अंग। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, आप कैसे लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु, सतगुरु सच्चे गुरु ने, कैसे गुरु ने? सच्चे गुरु ने हम पर रीछ का प्रसन्न होकर एक ईश्वर संबंधित ऐसा प्रसंग सुनाया, एक ऐसी कहानी सुनाई, ईश्वर संबंधित ज्ञान की ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी वार्ता कही। और जब उस वार्ता को सुना तो सुनकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे प्रेम की वर्षा हो रही है, प्रेम के काले बादल छाए हो आकाश में, और उनसे क्या है? धीमी धीमी वर्षा हो रही है। और उस वर्षा से क्या हो रहा है? शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, भींज गया सब अंग। जैसे आप लोग कभी कभी गर्मी से आते हो और शीतल मंद बयार आपके शरीर को छूकर चली जाए तो आप प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो कहने का प्राय यहाँ पर कबीरदास जी का यही है कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक ऐसे ईश्वरीय ज्ञान के प्रसंग को सुनाया जिसको सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम के बादल छाए हों और उनसे हल्की हल्की वर्षा हो रही हो, और उस वर्षा से मेरा सारा शरीर अंग अंग भीग गया हो। अर्थात जब ज्ञान की चर्चा होती है तो सारा शरीर हमारा आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता
ये भाव है। तो भक्त के ऊपर कौन प्रसन्न हुआ? गुरु प्रसन्न। और गुरु के प्रसन्न होने पर क्या हुआ? उन्होंने ज्ञान का ऐसा सुंदर एक प्रसंग सुनाया, और उस प्रसंग को सुनकर क्या हुआ कि सारा शरीर आनंदित हो गया, अंग अंग पुलकित हो गया। इस तरह से आप लिख देंगे। दूसरा देखिए, इसमें क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक ज्ञान का ऐसा प्रसंग सुनाया, मुझे ज्ञान दिया, अब उसके बदले में गुरु को क्या दूं? उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिया, लेकिन मैं क्या दूं? ये बात कही है। तो राम नाम के पद तरे देवे को कुछ नहीं। मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया। अब उस राम नाम रूपी मंत्र के बदले में मैं अपने सतगुरु को क्या दूं? और मैं गुरु को क्या दे सकता हूं? उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, अच्छा ज्ञान दे दिया। तो बार बार मैं सोचता हूं कि मैं अपने गुरु को दूं तो दूं क्या? उस ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ है। क्या मैं गुरु संतोषी, क्या मैं गुरु को देकर संतुष्ट हो जाऊंगा या मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएंगे? हौस रही मनमाए। जब मैं सोचता हूं कि ज्ञान के बदले कुछ भी नहीं दिया जा सकता, तो बार बार बस मन में हौस रहती, आशा रहती कि गुरु को हम कुछ दे दें। अरे भैया, उसके बदले क्या दे सकते हैं? कोई हमको जीवन दे दे, नया जीवन दे दे, हमारे प्राण बचा दे, और हम कहें हमें धन, तो धन से प्राण नहीं बचते हैं। हम उसको कुछ नहीं है, बस हम उसका उपकार माने। उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यही हमें हमेशा। तो हमें सतगुरु ने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, सदैव हम उसके ऋणी हैं। हम उसके ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकते, यही ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा सदुपरी है, छंद साखी है, और गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। इसको आप और लोग अपनी कॉपी पर कर लेंगे। धन्यवाद।